अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारा मुआहदा अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। हमारा मुआहदा ओबामा के मुआहदे के बिल्कुल बरक्स होगा। हमारे मुआहदे को अभी तक किसी ने ना देखा है, ना ही कोई जानता है कि इस मुआहदे में क्या है। उन नाकाम लोगों की बातों पर ध्यान ना दें जो जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। उनसे पहले वालों को यह मसला कई साल पहले हल कर लेना चाहिए था। ईरान से मुतालिक अच्छी खबर ही होगी, वो बुरी डील नहीं करते। अमरीकी टीवी चैनल ABC से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि ईरान से डील मुकम्मल तौर पर उन पर ही मुनहसर है। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। एक और पोस्ट में ट्रंप ने जंगी जहाज़ के नीचे मिसाइल की तस्वीर जारी की। मिसाइल पर मखसूस फ़िक्रा भी लिखा कि इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरातकार मुआहदे के वसी उसूलों पर मुत्तफिक हो चुके। अमेरिका समझता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने मुआहदे के खद्दोखाल की मंजूरी भी दे दी है। किसी भी चीज़ पर दस्तखत होने से पहले हतमी मुआहदा तय होना बाकी है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस अहदेदार का कहना है ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहदा फौरी होने का इम्कान नहीं है। ईरानी क़यादत की जानिब से मुआहदे की मंजूरी में कई रोज़ लग सकते हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं। हमारा मुज़ाकराती वफ़द अपने मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसूद पेज़ेश्कियान के इस बयान पर मुश्तमिल सोशल मीडिया की एक पोस्ट भी शेयर की। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी की ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल बुसीरी से मुलाकात। कासिम गरीब आबादी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का पैगाम ओमानी वज़ीर ख़ारजा को पहुँचाया। ओमानी खबर एजेंसी के मुताबिक ओमान को पाकिस्तानी सालिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी यकीनी बनाने की कोशिशों से आगाह किया गया। कासिम गरीब आबादी और ओमानी वज़ीर ख़ारजा मुलाकात के बाद ईरान और ओमान के हुकाम का इजलास। आबनाए होर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी को बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक मुनज़्ज़म करने पर बातचीत। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ओमान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा। ईरान अमरीका मफाहमत की उम्मीद। आलमी मंडी में खाम तेल 2 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गया। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $5 कम होकर $99 और WTI $92 फी बैरल पर आ गया। मुरबन खाम तेल $102 फी बैरल में सौदे। एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। जापान के निक्केई इंडेक्स में रिकॉर्ड इजाफा। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि सदर ट्रंप इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुमकिना ईरान डील में जौहरी खतरे को ख़त्म करना शामिल होगा। इस मकसद के लिए ईरान की जौहरी अफजूदगी तनसीबात को ख़त्म और अफजूदा जौहरी मवाद को ईरान से बाहर मुंतकिल करना होगा। ट्रंप ने लबनान समेत तमाम महाजों पर खतरात के खिलाफ इस्राईल के दिफा के हक का इयादा किया है। अस्सलाम वालेकुम and ni hao. In the next 5-7 years, we expect that we can increase our agri-product trade to China by about $10 billion. At the city of Karachi, we have, by the grace of God, come up with a special economic zone at this port city, and the land spans over about more than 6,000 acres. That mines and minerals is also one very important area where Pakistan has large deposits of minerals, gemstones. And I would also like to invite you to come and look at this proposition. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान और चीन की कंपनियों के दरमियान $7 अरब से ज़ायद के मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। हांगझू में चीनी कारोबारी शख्सियात से खिताब में कहा है कि कराची में 6,000 एकड़ पर आलमी मयार का खुसूसी इक़्तिसादी जोन बनाया है, जहाँ सरमायाकारों को खुसूसी सहूलतें मिलेंगी। पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफ़र में चीन का हम कदम होगा। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। चीन के साथ 30% मुफाहमत की आदाश्तें मुआहदों में बदल चुकी हैं। इन मुआहदों की मालियत अरबों डॉलर है। वज़ीर आज़म ने चीनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अली बाबा के हेडक्वार्टर का दौरा भी किया।
अली बाबा के चेयरमैन ने खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और अली बाबा के दरमियान तवील मुद्दत के ताउन के मुआहदे पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी है। मुआहदे से दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। हमारी गवर्नेंस और कारोबार में मज़ीद शफाफियत आएगी। शहबाज शरीफ की हांगझो में मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के आला ओहदेदारों से मुलाकातें भी हुई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम्स पर ताउन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म हांगझो से बीजिंग पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि आबनाए होर्मुज़ की बंदिश पर पाकिस्तान और चीन मुकम्मल राबते में हैं और एक मुश्तरका लाहेअमल बनाया गया है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से चीनी हुकूमत के खदशात दुरुस्त हैं। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों को सख्त सिक्योरिटी दे रहे हैं। दासू डैम पर काम करने वाले चीनी शहरियों के आमदरफ्त के लिए खुसूसी तौर पर 2 हेलीकॉप्टर्स खरीदे जा रहे हैं। बीजिंग में दूसरे पाक चाइना पॉलिटिकल पार्टीज फोरम से खिताब। फोरम में नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, MQM पाकिस्तान, JUIFA, ANP, कौमी वतन पार्टी, काफ लीग, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातें शरीक हुई। इसहाक डार ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात के मामले पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक सफ़े पर हैं। मार्का हक के दौरान चीन के ताउन के शुक्रगुजार हैं। CPEC 2.0 के लिए 5 कॉरिडोर्स बना रहे हैं। CPEC 2.0 में ज़राअत, IT और माइंस एंड मिनरल्स पर खुसूसी तवज्जो होगी। फोरम से वफाकी वजीर एहसन इकबाल, गवर्नर बलूचिस्तान, स्पीकर पंजाब असम्बली, चीन के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ CPC के वजीर और नायब वजीर ने भी खिताब किया। आठ मुस्लिम और अरब ममालिक के समुद्र फ्लोटेला अरकान से इसराइली वजीर के नारवा सलूक की मजम्मत। पाकिस्तान, कतर, UAE, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र का मुश्तरका बयान। कहा कि इसराइली वजीर बेन गवीर का रवैया खौफनाक, ज़िल्लत आमेज़ और नाकाबिल कबूल है। गजा के लिए इमदाद दे जाने वालों से इसराइली वजीर का ये रवैया इंसानी वक़ार पर शर्मनाक हमला है। ये बैनुल अक़वामी कानून के तहत इसराइल की जिम्मेदारियों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। फ्रांस ने इजरायली वजीर बिन गवेर पर फ्रांस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा, गजा फ्लोटेला कारकुनान से नारवा सलूक पर इजरायली वजीर पर पाबंदी लगाई गई। फ्रांसीसी शहरियों को धमकाना और तजलील नाकाबिले बर्दाश्त है। यूरोपीय यूनियन से भी आज बिन गवेर पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हैं। आज से 31 मई के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान है। सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना, मोहनजोदाड़ो, दादू, शहीद बेनज़ीर आबाद, हैदराबाद, सिब्बी, तुरबत, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची में 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इतवार को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री रहा। शहीद बेनज़ीर आबाद और मोहनजोदाड़ो में 48, जैकबाबाद, सकरंड और लाड़काना में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सक्खर, नौकुंडी में 46, मुल्तान, डेरा गाजी खान में 43, लाहौर में 39, इस्लामाबाद और पेशावर में 37, कराची और मुजफ्फराबाद में 35, कोयटा में 33, जबकि गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चमन फाटक धमाके में शहादतों की तादाद 14 हो गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मोविन शाहिद बिन की तस्दीक। शोहदा में FC के 3 जवान, जबकि जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत। सदर ने कहा, दुश्मन अनासिर पाकिस्तान की आलमी अमन काविशों से तवज्जो हटाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी को इसकी तमाम इकसाम समेत जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म पर कायम है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। 4 सूबाई वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के गवर्नर, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अवैस लगारी, खालिद मगसी, सेनेटर शहरी रहमान, लश्करी रईसानी, एमल वली खान और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजुदानी समेत दीगर ने भी कोयटा में दहशतगर्दी की मजम्मत की। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार का दहशतगर्दी के खिलाफ आज अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कोयटा में निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना हमले की पुरजोर मज़म्मत। शोहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। IG बलूचिस्तान पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत दुख की इस घड़ी में बलूचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने हर मुश्किल घड़ी में बलूचिस्तान के साथ देने पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। शोहदा के ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ईरान की कोयटा में ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्द गिरोहों से निपटने के लिए ताउन और हम आहंगी की जरूरत पर जोर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा, ईरान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी समझता है। कोयटा में हुई दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत से इजहार यकजहती। जाम बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान में ईरान और रूस के सिफारत खानों की भी कोयटा रेलवे स्टेशन के करीब दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, घिनौने अमल के मनसूबा साज, सहूलतकार और हामी इंसानियत दुश्मन जहनीत रखते हैं। रूसी सिफारत खाने ने कहा, उम्मीद है हमले के मनसूबा साजों की शनाख्त करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अमरीका की भी कोयटा में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर और सोहेल आफरीदी पर बगैर बताए मोहसिन नकवी से मुलाकात का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि बैरिस्टर गौहर और सोहेल आफरीदी ने हमारे ख़ानदान को बताए बगैर मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मुलाकात में ख़ानदान का कोई भी रुकन मौजूद नहीं था। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक़ास अकरम ने मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि मुलाकात 14 मई को हुई थी और अमन व अमान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। मुशीद वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई ऐसी तरमीम ज़ेर गौर नहीं जिसमें नौजवान नस्ल से वोट का हक छीना जाए। फैसलाबाद में गुफ्तगू में कहा कि बजट में आवाम के लिए अच्छा रिलीफ पैकेज तैयार हो रहा है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत पूरी दुनिया को अमन देने के लिए कोशां है। पूरी दुनिया अमन के लिए इस खित्ते की तरफ देख रही है। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, 10 गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाने की सलाहियत रखता है। PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर शाह फरमान ने कहा है कि पार्टी ने इरफान सलीम को सेनेट टिकट दिया। किसके कहने पर सज्जाद मोहम्मद अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए? किसने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ सज्जाद को कामयाब कराने की जिम्मेदारी ली? ये कौन सा टोला है जो ना पार्टी डिसिप्लिन मानता है ना बानी PTI का फैसला? MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि मलीर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह हुआ है। मंसूबा 25 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया था। बिलावल की गुफ्तगू से ऐसा लगा कोई परेशान हाल रहनुमा बात कर रहा हो। 18 साल की नाअहली को एक शारा के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। 2008 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पानी के मंसूबे K4 का क्या हुआ? कराची से सुरजानी टाउन में MQM पाकिस्तान में शमूलियती प्रोग्राम से खिताब। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने कहा है कि हुकूमत कराची के अवाम की खिदमत करती है तो MQM के तन बदन में आग लग जाती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 17 सालों में कराची में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। MQM ने अपने इक़्तिदार के अदवार में कराची की कोई काबिल ज़िक्र खिदमत नहीं की। MQM के 3 मेयर्स हैं मगर कराची के अवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया। मनासिक हज का आगाज हो गया। आज़मीन हज खैमों के शहर मिना पहुंचना शुरू। मिना पहुंचने का ये अमल आज दोपहर तक जारी रहेगा। आज़मीन पीर की रात मिना में क़याम करेंगे। आज़मीन मंगल 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए मिना से अरफात रवाना होंगे। मिना और अरफात में मौसम शदीद गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक यौम अरफा पर भी दर्जा हरारत तकरीबन 45 डिग्री रहने का इम्कान है। सऊदी हुकाम ने मुक़द्दस मकामात पर सायादार जगहों, मिस्ट फैन और तिब्बी सहूलियात में इजाफा कर दिया। बेहतर है। ईद के मौके पे 2-3 ट्रेनें स्पेशल में चला दी है। इस तरीके से तो बेहतर है। ट्रेन भी सही है, सफ़र भी सही है और उसका टाइम भी कम है।
जल्दी पहुंचा रही है। बसों पे ख्वार होते हैं, इस गाड़ी में ज़बरदस्त सफ़र है भाई, सुकून से जा सकते हैं। इसकी जो है वो टोटल जो कैपेसिटी है वो 702 मुसाफरों की है, जबकि 702 की बजाय जो है वो 743 मुसाफर 743 मुसाफर जो है वो हमने बुक किए हैं। ये हमारी सर्विस का एक मुंह बोलता सबूत है कि हमारी जो है वो डिमांड किस तरह से बढ़ रही है पब्लिक में। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन आज शाम 7 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। इतवार को कराची सिटी स्टेशन से ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए रवाना हुई थी। मुसाफिर इंतजामात से मुतमईन नजर आए। रेलवे हुकाम के मुताबिक खुसूसी ट्रेन से 27 लाख रुपए के करीब आमदनी हुई। जियो न्यूज़ की ग्रेट डिबेट वक्फा में वफाकी और सूबाई वज़रा, माहिरीन आबादी और उलमा ने बगैर मनसूबाबंदी की बढ़ती आबादी और बच्चों की पैदाइश के दरमियान मुनासिब वक्फा न होने को ख़वातीन और बच्चों के लिए ख़तरनाक होने के साथ पाकिस्तान की बका के लिए परेशान कुन करार देते हुए फौरी कौमी पॉलिसी इक़दाम का मुतालबा किया। डिबेट में आबादी के दबाव को मईशत, सेहत और तालीम समेत वसाइल के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया गया, जबकि वफाकी और सूबाई वज़रा और माहिरीन ने NFC फार्मूले में इंसानी तरक्की और आबादी के इस्तेहकाम को शामिल करने, माने हमल अशिया पर टैक्स ख़त्म करने और आबादी से जुड़ी मुराद के लिए पेशरफ्त पर इत्तफाक किया है। पानी ख़त्म हो गया है, बच्चे और मरीज सख्त परेशान हैं। हम वफाकी वज़ीर अवैस लोगारी से मुतालबा करते हैं कि वो वज़ीरिस्तान की बिजली बहाल करने में अपना किरदार अदा करे। यहाँ पर तो कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। तेज आंधी की वजह से शुमाली वज़ीरिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन टावर फिर गिर गया। जिले भर में बिजली की सप्लाई 5 रोज से मुअत्तल। रवां साल में बिजली टावर गिरने का ये तीसरा वाक़या है। शहरी शदीद परेशान। वफाकी हुकूमत से मसले के मुस्तकिल हल का मुतालिबा। जंग के 86 दिन बाद इराक से पाकिस्तान का बराह रास्त फ़ज़ाई सफ़र बहाल। बगदाद से इराक एयर की पहली परवाज़ कराची पहुँच गई। हांगकांग चीन से आने वाला 12.8 मीटर ड्राफ्ट पर मुश्तमिल बड़ा जहाज गवादर पोर्ट पर लंगर अंदाज। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि गवादर पोर्ट की डीप ड्राफ्ट सलाहियत एक बार फिर साबित हो गई। गवादर पोर्ट ने 53,000 मैट्रिक टन से ज़ायद कार्गो जहाज हैंडल किया। भारी कार्गो जहाज की कामयाब हैंडलिंग से गवादर की सलाहियत वाज़े हो गई। गवादर पोर्ट अब इलाकाई ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर उभरने लगा है। इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान मोटरवे M14 पर ज़िले की पुलिस और मोटरवे पुलिस का ऑपरेशन। 900 मीटर चोरी शुदा बाढ़ बरामद। मालियत 62,75,000 रुपये से ज़ायद थी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका लबनान की जायज़ हुकूमत के साथ मजबूती से खड़ा है। लबनान अपनी अमलदारी बहाल और अपने अवाम के लिए बेहतर मुस्तकबिल तामीर करे। हिज़्बुल्लाह की तशद्दुद और हुकूमत गिराने की धमकियाँ कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। इससे पहले अपने खिताब में हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था, अगर लबनानी हुकूमत खुद मुख्तारी की ज़मानत नहीं दे सकती तो उसे चले जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक से मुलाकात। हज इंतज़ामात और पाकिस्तानी आज़मीन के लिए सहूलियात पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने कहा है कि बसों के ड्रॉप पॉइंट्स पर मज़ीद सहूलतें फराहम की जाए। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए मेज़बान मुल्क पहुंचने वाली ऑस्ट्रेलवी टीम का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। ट्रेनिंग के दौरान ऑस्ट्रेलवी टीम मैनेजमेंट ने स्टेडियम के मीडिया बॉक्स और कॉन्फ्रेंस रूम का दौरा भी किया। सहूलियात को सराहा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने आराम किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच हफ्ता 30 मई को खेला जाएगा। और नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर स्टार वॉर्स द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू का राज 98 करोड़ डॉलर से जायद समेट कर पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर ऑब्सेशन का जुनून 52 करोड़ डॉलर बैग में डालकर भी ना थमा और माइकल 31 करोड़ डॉलर से जायद कमाकर तीसरे नंबर पर है।